लाइक से तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकर सादात किराम उलमज़िल एहतराम बिलखुसूस बुलबुल बागी रिसालत अद्दाह रसूल गुलशन कादरियत के महकते हुए फूल सैयद मोहम्मद फ़िरदौस बापू कादरी अल जीलानी दामद बरकातुहुल कुद्सिया अर्दिल अज़ीज़ मद्दाह रसूल बुलबुल बागी रिसालत हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद आज़म या बाबू कादरी अल जीलानी दामद बरकातुहुल आलिया व दीगर बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा वक़ाल क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए पूरा मजमा दिल की गहराइयों के साथ एक बार और दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलमारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से माह रब्बिउन नूर शरीफ की इस 5वीं शब में हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएँ। फ़कीर कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज पेश करते हुए एक अबकरी शख्सियत ने मेरी मुराद हज़रत अशाह मोहम्मद हिदायत रसूल कादरी बरकाती ने यूँ कहा था कि या रसूल अल्लाह तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं।
तेरे कूचे में होना दफन जन्नत उसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत उसको कहते हैं। और कटाना सर को तेरी राह में और उफ नहीं करना। कटाना सर को तेरी राह में और उफ नहीं करना। ज़बा में तेरे जानदारों की हिम्मत उसको कहते हैं। ज़ुबा में तेरे जानदारों की हिम्मत उसको कहते हैं। और विलायत इम्तिहान दोस्त में साबित कदम रहना। विलायत इम्तिहान दोस्त में साबित कदम रहना। और बलाओं से न घबराना करामत इसको कहते हैं। बलाओं से न घबराना करामत इसको कहते हैं। और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। और तुझी को देखना तेरी ही सुनना तुझ में गुम होना। तुझी को देखना तेरी ही सुनना तुझी में गुम होना। हकीकत मारिफत अहले तरीक़त इसको कहते हैं। हकीकत मारिफत अहले तरीक़त इसको कहते हैं। और तुम्हारे गैर के ख़तरे से करना पाक बातिन को। तुम्हारे गैर के ख़तरे से करना पाक बातिन को। शाह सब औलिया गुस्ले तहारत इसको कहते हैं। शाह सब औलिया गुस्ले तहारत इसको कहते हैं। और ज़हे तुग़यां के दरिया से नबी के प्यारे बच्चों को। ज़हे तुग़यां के दरिया से नबी के प्यारे बच्चों को। नदी एक बूंद पानी की शकावत इसको कहते हैं। नदी एक बूंद पानी की शकावत इसको कहते हैं। और सगे दरगाहे जिलानी मुझको हक कर दे तो शाहों में। सगे दरगाहे जिलानी मुझको हक कर दे तो शाहों में। कहूँ कहो दुनिया के कुत्तों बादशाहत इसको कहते हैं। कहो दुनिया के कुत्तों बादशाहत इसको कहते हैं। और तेरा साइल तेरा मंगता तेरा आशिक तेरा शैदा कहते हैं। तेरा साइल तेरा मंगता तेरा आशिक तेरा शैदा तेरा खादिम तेरा बंदा हिदायत इसको कहते हैं। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अहले बैत अतहार की बारगाह में खिराज पेश करते हुए और बिलखुसूस हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में मजमुई तौर पर एक मशहूर ज़माना सलाम पेश करते हुए यूँ कहा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और एक जगह पर इसी सलाम में कहते हैं कि मुर्तज़ा शेर हक असजउल असजई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। और आगे बढ़कर बारगाहे इमाम में यूँ अर्ज़ करते हैं कि शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। और बारगाहे सैयदा कायनात में कहते हैं कि जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की शब इस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की बारगाह में हम और आप खिराज करने का शर्फ हासिल करेंगे। मेरी मुराद इमामुल अइम्मा सैयदुल अस्किया वल अत्किया
सरकार इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ाते वाला सिफ़ात है। इनकी बारगाह में कुछ खिराज पेश करने से कबल मैंने कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल की है, जिसका साफ और सीधा सादा मफहूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे रिज्स दूर करे ए अहले बैत रसूल, और तुम्हें पाक करके साफ और सुथरा कर दें। अक्सर मुफस्सिरीन की ये राय है कि इस आयत करीमा से मुराद हज़रत सैयदना सरकार अलीजुल मुर्तज़ा, हज़रत सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत, हज़रत इमाम हसन पाक और हज़रत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़ाते वाला सिफ़ात हैं। दूसरी आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ इरशाद फरमाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि ए लोगो, मैं तुमसे इस हिदायत व तबलीग के बदले कुछ उजरत वगैरह नहीं मांगता, सिवाय इसके कि कुराबत की मोहब्बत। इस आयत के ज़िम्न में हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा उतरी तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, मन कुराबतु का हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम क़ाल अलीयुन व फातिमतुन व वलदाहुमा। सहाबाए किराम ने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कुरान में जो आयत नाजिल हुई जिसमें उनकी मुअद्दत को हम पर फ़र्ज और वाजिब करार दिया है, ये कौन लोग हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान तर्जुमान से यूँ इरशाद फरमाया, कहा वो अली, फातिमा, हसन और इमाम हुसैन है। यानी अहले बैत अतहार की मोहब्बत के हवाले से ये दो आयतें बड़ी मशहूर है और पूरी दुनिया इसको जानती और मानती और पढ़ती और सुनती रहती है। एक आयत करीमा सूरह कौसर की मैंने इब्तिदाई आपके सामने पेश की, जिसमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुज़्दा दिया गया, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। अब ये खैर कसीर से मुराद सैकड़ों अकवाल है, उसमें अक्सर हम और आप यही सुनते हैं कि इस कौसर से मुराद जन्नत की नहर है जिसे हौज़े कौसर कहते हैं। लेकिन अबुल हसनात जिसका नाम है किताब का, उसमें उनके साहिबे तफसीर लिखते हैं कि अल कौसर से मुराद अल्लाह के प्यारे हबीब को जो खैर कसीर अता फरमाई, उससे मुराद रसूलुल्लाह की अहले बैत है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में कभी कमी वाक़ई नहीं होगी, बल्कि ये सुबह कयामत तक फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, महकते रहेंगे, चमकते रहेंगे, और जो भी उनसे वाबस्ता रहेगा उसका ईमान और अकीदा इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक चमकता और दमकता रहेगा। ये तीन आयतों का मफहूम मैंने आपके गोश गुजार किया। जिस गुफ्तगू पर मुझे बात करनी है, ये तो मैंने कुरान की तीन आयतें आपके सामने पेश की। अब रसूलुल्लाह ने अपने बेटों की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से साहबाए किराम के दरमियान रहते हुए लोगों को कयामत तक के लिए आगाह फरमाते हुए कितनी बड़ी बड़ी जमानतें इरशाद फरमाई। इसको दिल के कानों से सुनिए और अपनी आने वाली नस्लों को इस चीज से बावर कराइए कि जिंदगी में वो रसूलुल्लाह के बेटों के सच्चे आशिक बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसलिए कि जो रसूलुल्लाह के बेटों से वाबस्ता रहेगा उसके लिए दुनिया में भी अमान है और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी अमान है। पहली मिसाल, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा और उनके बेटों की मोहब्बत आखिरत में अमान की जमानत है। हुजूर अमान की जमानत दे रहे हैं। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल दरख्त की सी है, फातिमा ज़हरा उसका तना है, अलीयुल मुर्तज़ा उसकी शाखें हैं, हसन और हुसैन उसके फूल हैं, और उन तमाम से मोहब्बत करने वाले पत्ते हैं, और हम सब के सब यकीनन जन्नती हैं।
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आगे इरशाद फरमाया, मैं आफताब हूँ, अलीयुल मुर्तदा चांद है, फातिमा तो ज़हरा सितारा है, हसन और हुसैन दो मरकजी सितारे हैं। और आगे इरशाद फरमाया, मेरी तुम्हारी तख्लीक का जौहर एक ही है। मजीद इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल दरख्त की सी है। अली को हजरत अली से मुखातिब फरमाया, तुम शाख हो, हसन और हुसैन डालियां हैं, और जो शख्स इस दरख्त की किसी भी डाली को थाम लेगा वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है, जो इस कश्ती में सवार हुआ उसने नजात पाई, और जो कश्ती पर सवार होने से रह गया वो डूब गया। ये मैंने चंद हदीस का मफहूम पढ़ के सुनाया। इससे पता ये चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजतन पाक के हवाले से ये उम्मत को ताकीद फरमाई, और उस पर सबसे ज्यादा आमिल कोई लोग रहे तो वो रसूलुल्लाह के सहाबाए किराम रहे। उन्होंने टूट कर इन नुफूसे कुदसिया से मोहब्बत की और लोगों को ये पैगाम दिया कि हुजूर ने जो हमें दर्स दिया था वो दर्स हमें उम्मत मुहम्मदिया तक क़यामत तक पहुंचाते रहना है, और लोगों को वो पहुंचा कर दिया। और आगे हुजूर ने अपनी अहले बैत अतहार के फजाइल बयान फरमाए, और ये मोमिनीन के लिए कितना बड़ा तोहफा हुजूर देकर गए हैं। सुनिए, एक जगह पर इरशाद फरमाया, जो मोमिन अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल करेगा उसका खात्मा ईमान पर होगा। यानी हुजूर की अहले बैत से जो मोहब्बत करता होगा मोमिन, अल्लाह ताला उसको ईमान के साथ वाली मौत नसीब फरमाएगा। और ये कोई आम बात नहीं है, इसको लोग ये समझते हैं कि बहुत इजी है। ये ईमान छीनने के लिए शैतान अपनी ज़ुर्रियत के साथ आता है, और एक मोमिन के ईमान को वो छीनना चाहता है। हुजूर ने अपने मोमिनीन आशिकों के ईमान की जमानत के लिए कहा, मेरे बेटों से मोहब्बत करो, शैतान पूरी ताकत लगा देगा, अगर सीने में मेरी अहले बैत की मोहब्बत रहेगी अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमा लेगा। यानी ईमान के साथ खात्मे की जमानत दी। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, जो मोमिन अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल करेगा अल्लाह उससे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। यानी घर बैठे बैठे बंदा मर रहा है लेकिन अहले बैत की मोहब्बत में मर रहा है, हुजूर फरमा रहे अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। आगे इरशाद फरमाया, जो भी मोमिन बंदा अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाता है तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब उसकी रूह कब्ज करने आते हैं तो रूह कब्ज करने से पहले उससे जन्नती होने की खुशखबरी सुनाते हैं। आगे फरमाया, जो मोमिन बंदा मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है उस खुश नसीब के मजार यानी कब्र की जियारत के लिए अल्लाह रहमत के फरिश्तों को भेज देता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको आगाह कर रहे हैं कि जब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे भी तुम्हारी कब्र पर ना आ सके, मेरे बेटों से मोहब्बत करते रहोगे अल्लाह रहमत के फरिश्तों को तुम्हारी कब्र पर भेज देगा। ये रसूलुल्लाह के बेटों की मोहब्बत से आगाह किया। आगे इरशाद फरमाया, जो मोमिन मोहब्बत आले मोहम्मद में इंतकाल करता है वो अहले सुन्नत वल जमात पर दुनिया से जाता है। और पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई हक पर है तो वो मसलके मजहब अहले सुन्नत वल जमात है, जिसको पहचान के लिए हम मसलके आला हजरत कहते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत अहले बैत देकर हमारी हक की निशानदही भी इरशाद फरमाई। ये चंद कलिमात हुजूर ने अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया। और सुनिए, आगे इरशाद फरमाया, कहा जो मोमिन मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरता है उससे जन्नत में इतनी इज्जत और तकरीम के साथ ले जाया जाता है जैसे किसी दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। यानी इतनी शान से उसे जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। और फरमाया उसकी कब्र में जन्नत के दरवाजों में से दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और आगे इरशाद फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से और मेरी औलाद यानी हसनैन करीमैन को अपनी औलाद से और मेरे अहल को अपने अहल से और मेरी जात को अपनी जात से ज्यादा महबूब न रखे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार के साथ जुड़कर जिंदगी गुजारने का दर्स सहाबा के दरमियान देकर रहती दुनिया तक आने वाले सारे उम्मतियों को यह पैगाम दिया, ईमान की सलामती चाहते हो तो मोहब्बत अहले बैत में सरशार रहा करो। यानी ये अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान और अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। और जो रसूलुल्लाह के बेटों से नफरत करते हैं या दुश्मनी रखते हैं, उनके लिए भी रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक जगह पर फरमाया, जो मेरी अहले बैत की अदावत में मरा, मैदाने कयामत में उसकी पेशानी पर नक्श होगा, ये अल्लाह की रहमतों से महरूम कर दिया गया। यानी ये कयामत के दिन उसको इस तरह खुला पड़ दिया जाएगा। और एक जगह पर फरमाया, जो शख्स आले रसूल की अदावत यानी दुश्मनी और बुग़्ज़ और कीना में मरा, तो फरमाया उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के दुश्मनों को आगाह किया और आगे इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, जो शख्स आले रसूल की दुश्मनी में मरेगा उससे जन्नत की खुशबू तक मयस्सर ना आएगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली नस्लों को एक पैगाम दिया कि मेरे बेटों से मोहब्बत करते रहना, कहीं उनसे अदावत ना रखना, उनसे कहीं दुश्मनी ना करना, वरना कहीं तुम अपने ईमान से हाथ धो बैठोगे। आज हमारी और आपकी भी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के साथ साथ हुजूर के फरमान के मुताबिक रसूलुल्लाह के बेटों की मोहब्बत भी सिखाने की ज़रूरत है। और इसको सीरियस लेकर अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको गांठ बांध लें और उसको इतना मजबूती से पकड़े रखें कि दुनिया की कोई ताकत इस चीज़ को आपसे छुड़ा ना सके। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ बशारतें अता फरमाई और बाज़ वईदें सुनाकर अपनी अहले बैत अतहार के हवाले से हमें और आपको आगाह फरमाया। अब जिस शख्सियत बाबरकत का आज उर्स है, जिसे हम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं, मैं उनकी ज़िंदगी के चंद अबवाब आपके गोश गुजार करता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हज़रत इमाम हसन पाक के फ़ज़ाइल व कमालात किस हद तक रसूलुल्लाह ने बयान फरमाकर सहाबा के दिलों में उनकी उल्फत और मोहब्बत किस अंदाज से भर दी थी। एक तो अल्लाह उसके रसूल भी उनसे मोहब्बत करते थे, साथ साथ में अपने मानने वालों को भी इनसे आगाह किया। लेकिन ये अबकरी शख्सियत दुनिया में जब रोनुमा होती है तो मौर्रिखीन ने इस बात को लिखा है कि आप 5वें खलीफाए राशिदीन में से हैं। यानी हमारे यहाँ खिलाफत राशिदा जिसको कहते हैं, उसमें हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत 5 खलीफा जिसको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, उसमें 5वें नंबर पर हजरत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है। और अहले बैत अतहार के जो इमाम गुजरे हैं, यानी जिसको हम 12 इमाम कहते हैं, उनमें से 12 इमामों में से दूसरे नंबर पर अगर कोई विलायत कुबरा का ताजे जर्रीन हासिल करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत के लख्ते जिगर हजरत इमाम हसन पाक हासिल फरमाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो उरूज दिया है जिसका मद्दे मुकाबिल दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। अल्लाह ने इतना उरूज दिया। दूसरा, आपका नाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखा गया। इससे पहले ये नाम दुनिया में नहीं था, बल्कि डायरेक्ट जन्नत से लाकर इनका नाम हसन रखा गया। ये जन्नती नामों में से नाम लाया गया। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालिदा माजिदा शहजादी रसूल सैयदा तैयबा ताहिरा माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी कुन्नियत अबू मुहम्मद है। आपका लक़ब तकी, सैयद, तय्यब, ज़की, वली, करीम, हलीम और जाहिद। और आपका उर्फ जो था जिससे सहाबा में मशहूर थे, तो सहाबा उन्हें सिबते रसूल और सिबते अकबर कहकर पुकारा करते थे। यानी रसूलुल्लाह के बेटे और रसूलुल्लाह के बड़े बेटे कहकर सहाबा में मशहूर थे। और सबसे बड़ी खुसूसियत यह थी कि शहजादों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को रिहानतुर रसूल कहकर पुकारा करते थे। यानी ये मेरी खुशबुएं हैं, उन्हें सूंघा करते थे। और आखिरुल खुलफा बिन नस, यानी जिन पर खिलाफत खत्म हो गई, वो आखिरी कोई खलीफा गुजरे हैं तो वो भी मौला अली के लाल इमाम हसन पाक गुजरे हैं। ये एक पस मंजर खाका मैंने सरसरी तौर पर आपके सामने पेश किया।
दूसरा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के ताल्लुक से जो इत्तिलाआत दी गई, उनमें से ये है कि जब हजरत इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे खबर हुई तो आप कशा कशा तशरीफ लाए और सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत ने आपको गोद में अता फरमाया। और जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी आगोश में लिया तो आपके जिस्म अक़दस पर जर्द कपड़ा पड़ा हुआ था, यानी इमाम हसन पाक पर। तो आपने फरमाया, मेरे बच्चे को जर्द कपड़े में न लिपटाओ बल्कि मेरे बेटे को सफेद कपड़ा डालो, यानी जर्द कपड़ा हटाया और सफेद कपड़े में आपको लिया गया। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश में लिया और हुजूर ने सबसे पहले नंबर पर यह काम किया कि हुजूर ने दाएं कान में अजान कही और बाएं कान में हुजूर ने तकबीर कही। ये कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन पाक के कानों में अजान कहकर और तकबीर कहकर, आप अगर फिक़ही मसला किसी से पूछने जाएंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये दोनों मिलाकर कमो बेश 7 मरतबा होता है, यानी 4 मरतबा कमो बेश अजान होगी और 3 बार तकबीर होगी। अब हमारे यहाँ हो सकता है ये राइज भी हो, अगर ना राइज हो तो इसको राइज करना चाहिए। मिसाल के तौर पर पहली बार अजान कहे सीधे कान में और दाबे कान में तकबीर कहे, फिर अजान कहे, फिर तकबीर कहे, तो यहाँ 4 मरतबा होगी और यहाँ 3 मरतबा। तो इस तरह ये 7 मरतबा अजान देने का हुक्म है। ये सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि जो शैतान छोटे बच्चों को कचोके लगाता है, अल्लाह इस अजान की बरकत से उस शैतान के कचोकों से अल्लाह उसे महफूज फरमा लेगा। ये हमारा दीन हमें ये पैगाम दे रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के ताल्लुक से ये करके हमें एक बेहतरीन काम सौंपा, जिससे हमारा बेटा आए तो वो दुनिया में सबसे बड़ा किसी को ना समझे बल्कि उसके कान में ये आवाज पहुंचे कि अगर सबसे बड़ी जात कोई है तो वो अल्लाह की जात है। ये हुजूर ने अपने शहजादों के साथ करके उम्मत को ये पैगाम दिया। और उसके बाद हजरत मौलाए कायनात से मुखातिब हुए, हुजूर इरशाद फरमाया, का अली इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आपके सामने मैं क्या नाम रखता। हाँ, एक ख्याल था अगर मुनासिब होता तो मैं इनका नाम हरब रखता। ये अरीजा पेश किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा अली इसका नाम ना आप रखें ना मैं रखता हूं, बल्कि अल्लाह की तरफ से वही का इंतजार करते हैं ताकि मेरे नवासे का नाम मेरा रब रखे। यानी वही का इंतजार किया गया और उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और एक सब्ज रेशमी कपड़े पर आपका नाम खूबसूरत अंदाज में हसन लिखा हुआ था और हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील ये क्या है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि बारगाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये इरशाद है कि अली आपके लिए मिसले हारून अलैहिस्सलाम के हैं। हजरत मूसा के रफीक और बिरादर थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम, ऐसे ही अली आपके भाई हैं। अगरचे आपके बाद कोई नबी नहीं, लिहाजा अलीजुल मुर्तजा के फर्जंदों का नाम हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर, ये आपके सबसे बड़े बेटे हैं। तो कहा हाँ, तो फरमाया कि उनके बड़े बेटे का नाम था शब्बर, जिसका अरबी में ट्रांसलेशन होता है हसन, यानी इनका नाम आप हसन रखें। लिहाजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म खुदाबंदी सुनाया उसके मुताबिक रसूलुल्लाह ने अपने साहिबजादे का नाम सबसे पहले हसन रखा और ये जन्नती नामों में से नाम है। और उसके बाद हुजूर ने क्या किया, 7वें रोज हजरत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के 7वें दिन आपने अकीका फरमाया और उसमें 2 मेंढे ज़बा फरमाए। अब अकीका ये सुन्नत है, अगर किसी की इस्तिताअत हो तो 2 मेंढे करें, अगर किसी की इस्तिताअत नहीं है तो 1 भी कर सकता है, लेकिन जिसकी जैसी इस्तिताअत। अगर किसी ने नहीं किया तो ये वाजिब और फर्ज नहीं है और उम्र में किसी भी वक्त किया जा सकता है अकीका। अब हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि बंदा जब अपने औलाद का अकीका कर देता है
तो जैसा औलाद से फायदा मिलना चाहिए ऐसा ही फायदा अल्लाह उनको उनकी औलाद से अता फरमाता है। और अगर बाई चांस न हो सका तो कम से कम ये नुकसान होगा कि कमा हक कहूँ जैसा फायदा औलाद से उठाना चाहिए ऐसा मिल नहीं पाता। इसलिए ये अकीका करना ये सुन्नत हुआ। और उसके बाद आपने फरमाया हसन के बालों के बराबर, यानी बाल शरीफ मुंडे गए और उसके बाद उसका जो वजन किया गया उसके बराबर चांदी रसूलुल्लाह ने सदका करवाई, यानी गरीबों में तकसीम फरमाई इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकीके के मौके पर। और इन सब कामों से जब हुजूर फारिग हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन पाक को अपने करीब किया और अपनी जुबान तर्जुमान यानी फैजान नबवी की जुबान हजरत इमाम हसन पाक के मुंह में अता फरमाई, यानी अपना लुआबे दहन जिसको हम तहनीक कहते हैं ना, गलसुंदी पिवराऊ, तो वो उसके तौर पर हुजूर ने बाकायदा अपना लुआबे दहन दिया। पता ये चला इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अखलाक और किरदार और उनकी सीरत और सूरत जो हू बहू रसूलुल्लाह के मुशाबे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन की बरकतें और इज्जतें हैं। तो ये हुजूर ने करम फरमाया और अपनी जुबान तर्जुमान उनके मुंह में अता फरमाई। और जैसे इस चीज से आप फारिग हुए उसके बाद आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उईदुहु बिका व दुर्रियतहु मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह मैं इसको यानी इमाम हसन को तेरी पनाह में देता हूँ और इनकी औलाद को भी तेरी पनाह में देता हूँ। और फरमाया उस शैतान के शर से जो तेरी दरगाह से बारगाह से राइंदा होकर लौटाया गया है, यानी धुतकार दिया गया है। तो हुजूर ने इमाम हसन और इमाम हसन पाक की कयामत तक की औलादों के लिए हुजूर ने ये दुआ मांगी है और उनको अल्लाह की पनाह में अता फरमाया है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया। और उसके बाद एक जगह पर फजीलत बयान फरमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए और यही हमारा और आपका अल्हम्दुलिल्लाह एतकाद भी होना चाहिए। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई है, दिल के कानों से सुनिए, ये आपके ईमान पर छोड़ता हूँ, मैं इसको फ़र्ज वाजिब नहीं समझता और ना लोगों को ये समझाने की वो कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, ये मोहब्बत की इतनी बड़ी दलील है कि जिसके ज़रिए से आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। जो रसूलुल्लाह ने अपने ज़ाहिरी ज़माने में अपने सहाबा के दरमियान ये इरशाद फरमाया, वो फ़ायदा क्या है सुनिए। इरशाद फरमाया, जिस मोमिन बंदे का बदन मेरे हसन के बदन से छू जाएगा तो फरमाया अल्लाह उस बंदे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। ये रसूलुल्लाह ने सहाबा के दरमियान फरमाया है। हाँ, अब जितने भी हसनी सादात हैं, हुसैनी सादात हैं, फातिमी सादात हैं और उसके सिवा जितने भी बनु हाशिम के खानदान अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं, अगर मैं इस हदीस के ज़िम्न में ये कह दूं तो बजा नहीं होगा कि सादाते किराम के हाथों और कदमों को और पेशानियों को बोसा देने का एक फ़ायदा ये मिल सकता है कि इनके तवस्सुल से, क्योंकि इनकी नसों में भी इमाम हसन और इमाम हुसैन का खून ही गर्दिश करता है। हमारा अकीदा है। और आप कहेंगे बरकाती इस पर कोई दलील देगा? मैंने कहा मुझे दलील ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आला हजरत का एक शेर काफी है। जिस जमाने में लोग रसूलुल्लाह के नूर होने का इनकार कर रहे थे तो बरेली की चटाई पर बैठकर वक्त का मुजद्दिद कहता था, या रसूल अल्लाह, ये देवबंद वाले, ये नदवा वाले, ये चकड़ालवी, ये अहले हदीस, ये कादियानी आपके नूर होने का इनकार करते हैं। आपका गुलाम अहमद रजा कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ये शेर उस जमाने में कहना आसान नहीं था जिस जमाने में लोग रसूलुल्लाह को नूर होने से इनकार कर रहे थे। इमाम कह रहे थे रसूलुल्लाह के नूर होने का इनकार करते हो, अहमद रजा तो रसूलुल्लाह के एक एक बच्चे को नूर मानने के लिए तैयार है। और उस पर सैकड़ों दलाइल दिए और बाकायदा किताबों का अंबार लगा दिया। आज तक रसूलुल्लाह की नूरानियत के ताल्लुक से जितने दलाइल दिए ना, आज तक कोई उसे मुस्तरद न कर सका। पता ये चला हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट इन शहजादों से ये है, ये हमारे दरमियान भी रहते हैं ना तो भी अल्लाह की अमानत में हम लोग हैं, यानी जमानत है। हुजूर ने जमानत दी है कि ये आसमान इसलिए है कि सितारे हैं और जिस दिन ये फना हो जाएंगे, आसमान खत्म,
और जब तक मेरी अहले बैत जमीन पर है मेरे उम्मती अमान से रहेंगे। ये हमें और आपको पैगाम दिया हुजूर ने, हमें अहले बैत अतहार के साथ बेहतरीन सुलूक। इस महीने में तो ख़ास करके हुजूर के मिलाद के अय्याम में ना शहजादों के साथ अच्छा सुलूक करो और उनसे मोहब्बत के तकाजे जो है उसको पूरा करो, उनकी खिदमत हो सके करो। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कोई सैयद यहाँ बदला दे या न दे, फ़कीर बरकाती कहता है हुजूर ने ज़मानत दी है कि क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसका बदला अता फरमाऊँगा। और रसूलुल्लाह जिसकी ज़मानत ले लें, अब उससे तो किसी पर शक व शुबा नहीं हो सकता ना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया। अब ये हुजूर के फरामीन मैंने आपके सामने पेश किए, आयतें पेश की, उसके मफ़हूम पेश किए। अब सहाबा ने इस बातों पर कितना अमल किया? तो सबसे पहली शख्सियत, अब जाहिर सी बात है कि बेटों से बिलउमूम मोहब्बत होती है। सैयदा कायनात रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा भी हुजूर के इन फरामीन के मुताबिक हालांकि खुद शहजादी हैं, लेकिन सगी माँ होने के बावजूद भी अपने बेटों से इतनी मोहब्बत फरमाई, यानी इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत फरमाई। और मोहब्बत की एक झलक मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की विलादत के बाद जब भी आपको झूला झुलाती सैयदा कायनात, तो झूला झुलाते वक्त यूं अर्ज करती, बे अबी शबीहुन नबी वलैसा शबीहम बे अली, यानी माँ खातून जन्नत ये लोरी देती थी और कहती थी ये मेरा बेटा मेरे बाबा मुस्तफ़ा करीम के मुशाबे हैं, वो अपने बाबा अलीउल मुर्तज़ा के मुशाबे नहीं हैं। यानी ये लोरी देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और जब भी शहजादों के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ी, सैयदा कायनात ने कभी उन्हें मना नहीं फरमाया। अब यहां से हर माँ के लिए एक पैगाम है माँ खातून जन्नत की तरफ से कि अपने बेटों से ऐसी ही मोहब्बत करनी चाहिए जैसी माँ खातून जन्नत ने अपने शहजादों से मोहब्बत फरमाई। अँ तो अपने यहाँ तो अल्लाह आसान करे अपना माटे। हूँ तमाम माँ बहनों एक तवज्जो चाहूँ छूँ कि घणी फेरू माँ खीज में आई जाए ने तो एवा जुमला निकली जाए जबान परती, हालांकि एमने एनु इल्म न होय। घणी फेरू एम के तारी भाती भरू, ऐसा जुमला निकलता। अब ये भाती जो होती है ना वो भरी जाती है मैयत के बाद। भाती कहाँ लिखते हैं? मरने के बाद। तो मैं कहता हूँ ये माँ का जो जुमला है ना उसको संभाल के रखना चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए माँ को। कभी कभी इतनी बड़ी बद्दुआ दे देती है जिसको इसका अंदाजा नहीं होता। अब वो तो ये समझ रही मैं गुस्से में थी तो दे दी। मेरी माँ तूने जब ये जुमला कहा होता है ना तो तेरे जुमलों की तू कदर नहीं जानती। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया माँ बाप की दुआ डायरेक्ट इजाबत से टकराती है, यानी वो बद्दुआ हो तो भी और दुआ हो तो भी। इसलिए आज से ये कोशिश करें, हत्तल इम्कान कोशिश करें कि कोई माँ अपनी औलाद को कभी बद्दुआ ना दे। हो सके कम से कम अच्छे जुमले कह दें, बद्दुआ के बजाय दुआया जुमला कह दें, इससे नफा होगा आपके बेटों का। वरना कई औलादें बड़ी उम्र के बावजूद भी जो नुकसान होता है ना वो कहीं ना कहीं माँ की बद्दुआ का असर होता है, जिसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए किसी माँ को ये नहीं चाहिए कि वो अपनी औलाद को बद्दुआ दे। इसी तरह मैं बाप से भी गुजारिश करूंगा, जितने भी माँ बाप है ना उन सब से भी, खास करके बाप को भी, कि जितने भी बाप हैं उन्हें भी चाहिए कि वो भी अपने बेटे के मामले में कभी बद्दुआ ना करें, उन्हें मुमकिन हो सके दुआ दे। इसलिए कि आप बज़ाहिर ये समझते हैं कि आप आबिद ज़ाहिद नहीं है तो आपकी दुआ कैसे कबूल होगी। नहीं, बेटों के लिए माँ बाप की दुआ का असर एक नबी की दुआ की तरह बताकर हुजूर ने यह निशानदेही कर दी है कि जैसे किसी पैगंबर की दुआ मुस्तरद नहीं होती, ऐसे माँ बाप की दुआ भी अपनी औलाद के लिए कभी रद्द नहीं की जाती। आपका काम सिर्फ ये है दुआ कर दें, कबूल करना न करना, देना नहीं देना ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, लेकिन ये जरूर करना चाहिए। ये माँ खातून जन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने मोहब्बत फरमाई। इसी तरह शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, अब पूरी जिंदगी उठाकर देखें। मेरे पास एक किताब है, कभी आपको पढ़ने का मौका मिले, ये नाम दे देता हूँ इसलिए ताकि लोग इसको देख सकें। इस किताब का नाम है अनवारे शख्सियात। मोहम्मद हनीफ खान रज़वी बरेलवी, इन्होंने अपनी किताब अनवारे शख्सियात में पूरा एक चैप्टर इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से लिखा है। इसमें लिखा है
कि मौलाए कायनात की जो भी मजालिस से सजती, यानी हुजूर के ज़माने से लेकर मौलाए कायनात तक, जहाँ जहाँ भी सहाबा का मजमा होता, हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में हो या सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी में या फारूक आज़म की ज़िंदगी में, उस्मान गनी की ज़िंदगी में या मौलाए कायनात की ज़िंदगी में, जहाँ हर सहाबी आगे आगे बैठते नजर आते, बचपन में मौलाए कायनात के मजलिस में सबसे पहले सफ़े अव्वल में कोई नजर आता था तो पहले इमाम हसन पाक नजर आते थे। यानी कोई जलसा मौला अली का कभी हजरत इमाम हसन ने गायब रहकर नहीं गुजारा, अपने बाबा की हर नशिस्त में हाजिर रहे। अब जिसको मौला अली की दरसगाह नसीब हुई हो, अब अल्लाह ने उन्हें कितने उलूम और फनून से माला माल फरमाया। हाँ, ये मौला इमाम हसन पाक के इल्म का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जिन्होंने 7 साल हुजूर, 6 महीना और यानी 7 साल या 7.5 साल माँ खातून जन्नत, और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, और एक तवील अरसा मौलाए कायनात की नशिस्तों को अटेंड किया हो। अब उनके उलूम कितने होंगे हम उसका मतलब कोई कैटेगरी में खड़ा नहीं करते, लेकिन एक मिसाल समझाते हैं, और वो भी हसनी दुल्हा के नाम से समझाते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उलूम और फनून इस हद तक हैं कि अल्लाह ने उनके लिए जो उलूम वा किए हैं, अल्लाह ने किसी वली के लिए इतने उलूम वा नहीं किए जितने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इल्म के दरवाजे खोले हैं। मैं कहता हूं जब गौसे पाक के इल्मों का ये आलम है तो उनके दादा जान इमाम हसन पाक के इल्म का आलम क्या होगा, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन मैं बात जो अर्ज कर रहा हूं ना, वो आपसे यूं समझाना चाहता हूं कि जब मौला अली के बेटे होकर अपने बाबा की मजलिस में बैठकर अगर इल्म हासिल करते हैं, तो क्या हम मौला हसन के गुलामों को नहीं चाहिए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी दीन की तालीम दिलवाएं? मैंने सर्वे किया आपके राजकोट में, अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 40 या 35 के करीब मस्जिद है माशाल्लाह, साथ में मदरसे भी अटेंगे हैं। लेकिन अब वहाँ क्या हो रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है वो आप बेहतर जानते हैं, मैं तो यहाँ रहता नहीं ना। आप कभी सर्वे कीजिएगा, आपके बेटे जा रहे हैं कि नहीं, आपकी बेटियों के लिए कोई इंतजाम है कि नहीं, आप थोड़ा सोचिए तो सही, थोड़ा गौर कीजिए कि हम जिन नुफूस कुदसिया को मानते हैं और जिनका जश्न मनाते हैं, वो अपनी जाहिरी जिंदगी में अपने ही बाबा की नशिस्तों में बैठकर बाकायदा उलूम के समंदर हासिल करते हैं। आज हमें कुछ नहीं आता, यानी मेरी जबान में अगर मैं कह दूं ना कि अलिफ न भालो ने थावड़, तो वो भी नहीं आ रहा। यानी हम इतने कोरे इल्म से हो गए। आप सबसे अर्ज है, मैं खास करके यहाँ के जितने जिम्मेदार अहबाब हैं, बड़े अच्छे, मैंने सुना बड़ा अच्छा काम सब कर रहे हैं, लेकिन उन सबसे फिर हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, आप अपने यहाँ के हर इलाके की हर गली में बाकायदा एक बेहतरीन मकतब खोलिए, ऐसा मदरसा खोलिए कि जिसमें पाबंदी के साथ कम अज़ कम आपके बेटे दीन का इल्म हासिल करें, और आपकी बेटियों के लिए अलग इंतज़ाम कीजिए, और बाकायदा आलिमाएँ और आपाएँ लाकर बाकायदा उनको अच्छी तालीम से आरास्ता कीजिए। इसलिए कि आज हमारी कौम बिल्कुल इल्म से खाली हो चुकी है, और लोग कहते हैं दुनियावी उलूम तो हासिल कर रही है। आपने कभी सर्वे नहीं किया होगा, आप इंडिया की रिपोर्ट उठाकर देखें, दुनिया में हमारी हालत ये है कि जितना दुनियावी नॉलेज एक चमार के पास है ना, आज कौम मुस्लिम के पास नहीं है। यानी हम इतनी कैटेगरी में गिरते जा रहे हैं खाली दुनियावी नॉलेज के एतबार से, और इल्मी नॉलेज पूछो तो कोई गत्तागमी नहीं है। कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैंने इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हज़रत मौलाए कायनात का एक चैप्टर मैंने आपके सामने पेश किया, और उसके सिवा सहाबा की नज़र में इमाम हसन पाक की अहमियत कितनी थी। सिद्दीक़ अकबर के वाक़यात आपने मुहर्रम में सुने होंगे, फारूक आज़म के सुने होंगे। मैंने ये रिवायत पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि बाकायदा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक लश्कर जो अफ्रीका तक गया था ना, उस अफ्रीका के लश्कर में भी इमाम हसन पाक साथ साथ रहे। यानी उस जमाने में मुजाहिद बन चुके थे, यानी बाकायदा लोगों को दीन की दावत देने के लिए और इस्लाम के लिए लड़ने के लिए अफ्रीका तक इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सफ़र साबित है। अब मौलाए कायनात के ज़माने की तो बात ही अलग है कि उन्होंने हर जंग में अपने शहजादों को साथ में रखा, लेकिन सहाबा इमाम हसन पाक का जो अदब और एहतराम करते थे ना, उसको एक झलक देखिए। यह किताब अनवार शख्सियात सफ़ा नंबर 60 है, उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनके ताल्लुक से ये बात मरवी है। अबू ज़ियाद कहते हैं कि सुबह का वक्त था, मैं हज़रत इब्न अब्बास की बारगाह में उनके साथ
हाजिर हुआ। तो मैंने क्या देखा कि थोड़ी देर हुई ना तो मौलाए कायनात के दोनों शहजादे हजरत इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन तशरीफ लाए। दोनों शहजादे आए और बाग में टहलते रहे, हर तरफ घूमते फिरते रहे। फिर बाग के हौज के किनारे पर आए और बैठ गए। मुझसे हजरत इमाम हसन पाक ने फरमाया, ए मुदरिक अबू जियाद, क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज है? मैंने अर्ज किया हाँ, हमने रोटियां बनाई है। फरमाया लेकर आओ। मैं रोटियां और नमक और बाकिल्ला का साग लेकर हाजिर हो गया। आपने तनाउल फरमाया, इरशाद फरमाया, मुदरिक ये तो बहुत अच्छा खाना है। फिर बाग ही में आपका नाश्ता भी आ गया और ये काफी मिकदार में बहुत अच्छा खाना था। मुझसे फरमाया बाग के खादिमों को बुलाओ। मैंने सबको बुलाया, आपने सबको जमा किया और वो खाना जो आपके लिए आया था वो सबके सामने रख दिया और फरमाया सब खाने लगो। यानी खुद का खाना जितने खादिम लोग थे सबको खिलाया। मैंने कहा, हजरत ये अबू जियाद मुदरिक कहते, मैंने कहा हुजूर आप खाएं? तो आपने फरमाया मैं नहीं खाता। फरमाया वो तुम्हारा खाना जो बहुत अच्छा था मैंने खा लिया है। और उसके सिवा सब खाने से फारिग हो गए, मुंह हाथ धोए। उसके बाद इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक जब जाने लगे, यानी बाग से निकलने लगे, तो मुदरिक अबू जियाद कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखा कि वो दौड़कर शहजादों से आगे निकले और जहां हजरत इमाम हसन पाक की सवारी आई हुई थी, हजरत इब्ने अब्बास ने वो सवारी जो थी उसका रिकाब थामा और बाकायदा ऐसे रिकाब पकड़ा ताकि इमाम हसन पाक सवार हो जाएं। और ऐसा लग रहा था जैसे खादिम खिदमत करता है ना, इस अंदाज में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास शहजादों को सवार कर रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं सवारियों पर। और जब मैंने ये पस मंजर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने हजरत इब्ने अब्बास से अर्ज किया, मैंने कहा हजरत इन दोनों हजरात से तो आप बड़े हैं, यानी उम्र आपकी बड़ी है, लेकिन मैं देख रहा था कि सवारी पर सवार होने के लिए शहजादे गए तो आप एक खादिम की हैसियत से जैसे आदमी खिदमत करता है ऐसी आपने खिदमत की। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, कहा मुदरिक तू जानता है ये कौन है? ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जुमला सुनिए। कहा जानते हो अबू जियाद ये कौन है? तो कहा बेहतर जानते हैं। फरमाया ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, यानी ये बेटे कहा ये शहजादे हैं। और फरमाया ये क्या मुझ पर कम अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने मुझ इब्ने अब्बास को ये तौफीक बख्शी कि मैं आज उनका खादिम बन सका। यानी उनकी खिदमत करना ये अल्लाह का इनाम समझ रहे थे। ये इमाम हसन पाक से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हालांकि ये भी अब्बासी है, बनु हाशिम में दाखिल है, लेकिन फिर भी पता ये चला कि अहले बैत की यूं खिदमत करके एक दूसरों के साथ लोगों को ये मोहब्बत का पैगाम देते थे कि मैं भी उम्र में बड़ा हूं, सहाबी रसूल हूं, बनु हाशिम से हूं, लेकिन माँ खातून जन्नत के बेटों से बड़ा प्यार करता हूँ। ये हमें पैगाम दिया। ये हमें और आपको भी चाहिए कि सादात आपस में मोहब्बत करें, उलमा और सादात मोहब्बत करें, पीरान इज़ाम और सादात मोहब्बत करें। जितने हम सब गुलाम हैं, हम सब सैयदों से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें और उनका अदब और एहतराम करें। इनाम सैयद यहाँ नहीं देता, उनका नाना क़यामत के दिन अता फरमाएगा। ये मिजाज होना चाहिए। और मैंने चंद बातें हुजूर के ज़बान से आपको सुना दी है, और आगे सुनिए। एक बात और अर्ज कर देता हूँ जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि इमाम हसन पाक को सहाबा किस एंगल से देख रहे थे, किस नजर से देखते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उर्वा अपने चचा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का हाल बयान करते हुए लिखते हैं कि मैंने आपको देखा कि सख्त सर्दी के जमाने में सुबह के वक्त इमाम हसन पाक की मजलिस में बैठते और उठते वक्त मैंने बार बार ये मुशाहिदा किया। जब भी मेरे चचा जाते ना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, तो जब बैठते तब भी और जब उठते तब भी, जब वो बाहर निकलते तो मैं देखता कि उनकी पेशानी से पसीने के कतरात टपक रहे होते हैं, यानी बार बार उनको पसीना आ जाता। तो मैंने एक बार अर्ज किया, मैंने कहा हुजूर, मैंने जब भी इमाम हसन पाक की मजलिस में आपको बैठा हुआ देखा है, आप जब भी बैठते या उठकर आते तो आपकी पेशानी पर बड़ा पसीना आता है, आखिर उसकी वजह क्या है? अल्लाह अकबर। अब उनका जुमला सुनिए जो तारीखी जुमला है। इरशाद फरमाया, भतीजे जानते हो
ये माँ खातूने जन्नत के शहजादे हैं, यानी तारुफ कराया ये रसूलुल्लाह की शहजादी के शहजादे हैं। और कसम खुदा की औरतों में इन जैसा बेटा किसी ने जना नहीं है, इसलिए मेरी पेशानी पर पसीना आ जाता। यानी इमाम हसन पाक की फजीलत के साथ उनकी वालिदा की फजीलत बयान की और पता बताया ये वो शहजादी रसूल का बेटा है कि उन जैसा बेटा किसी खातून ने जन्म नहीं दिया। इस तरह उनका तारुफ कराया। और इमाम हसन पाक बचपन में भी साहबा के बच्चों के साथ रहे, तो कभी कभी वो दोस्ताना ताल्लुकात होते ना, जैसे फिरदौस बापू है, आजम बापू है, और दूसरे सादात भी आपके साथ उठते बैठते होंगे। हमारे अफजल बापू के शायद चचा या बड़े अब्बा करीबन तशरीफ फरमाए जी, भाईजान बैठे हैं बड़े दोराजी से तशरीफ रखते हैं माशाल्लाह। तो आपने देखा होगा एक दोस्ताना ताल्लुक होता है, साथ में उठते बैठते हैं। तो ऐसे ही इमाम हसन पाक भी साहबा के बच्चों के साथ उठते बैठते। कभी कभी कोई रम्मत गम्मत जो बात होती थी उस जमाने में, तो उस जमाने में एक दूसरे बच्चे लोग एक दूसरे को उठा कर ऐसे दौड़ लगाते। तो कभी कभी शौखी हुआ करती थी। शौखी का मतलब ये होता है जिसको कहते हैं मजाक में हंसना, मुस्कुराना, इस अंदाज में। तो जब इमाम हसन पाक साहबा के बच्चों के साथ खेलते ना, तो आपकी बारी होती। तो जब आप कंधों पर बैठ जाते साहबी के किसी बच्चे के कंधे पर, तो क्या हंसी तस्वुर था, बैठते और उस बच्चे के सर पर दोनों हाथ रखते और इरशाद फरमाते हैं तो कितना बड़ा खुश नसीब है कि आज रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस का जूज़ तेरे ऊपर सवार है। यानी ये अजरा है, मजाक क्यों, उसको फजीलत भी बताते जाते, उनके दिल में अदब भी पैदा और सर पर हाथ रखा हुआ और उससे खुश नसीबी की बशारत देते हैं और फरमाते तू कितना खुश नसीब है कि आज रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस का टुकड़ा जो है वो आज तुझ पर जलवा फिगन है। ये बशारत देते हैं। और उसके बाद जब वो बारी पूरी हो जाती साहबी रसूल के बेटे की, तो कहते साहबी रसूल के बेटे का अब तो मेरी बैठने की बारी है। तो मुस्कुराकर फरमाते हैं कहा क्या तू रसूलुल्लाह के जिस्म के टुकड़े पर बैठेगा। यानी ये कहकर उन्हें आगाह करते। पता ये चला वो अपने ज़माने में बाकायदा सहाबा के बच्चों के दिलों में भी अपनी मोहब्बत इस तरह वारिद करके दुनिया से तशरीफ़ ले गए और उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। और ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सहाबा और अहले बैत अतहार का दामन हमारे हाथों में अता फरमाया है। यही हज़रत इमाम हसन मुश्तबा है। अल्लाह अकबर। हिल्म उसका कोई जवाब नहीं, तवाज़ो उसका कोई जवाब नहीं, अखलाक इसका कोई जवाब नहीं। हद तो यह है कि सहाबा अखलाकी तौर पर अगर किसी के अखलाक का तस्करा करते थे तो वो इमाम हसन पाक के अखलाक का तस्करा फरमाते हैं। अब कितने अखलाकमंद, अब जाहिर सी बात है हुजूर की जाहिरी सूरत भी जिनको दे दी गई हो तो जाहिर सी बात है सीरत भी अंदर दी होगी, अखलाक भी दिया होगा। और सबसे बड़ा अखलाक यानी खुल्क़े अजीम अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता फरमाया। और जब सीरत और सूरत अता कर दी है तो ये अखलाक का बड़ा हिस्सा अल्लाह ने इमाम हसन पाक को भी अता फरमाया। अब वो अखलाक सुनिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सैयदना अली इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत इमाम हसन पाक काबा मुक़द्दसा का तवाफ़ करने के लिए गए, तो वहाँ ऐन हालत तवाफ़ में, इसको अखलाक कहते हैं, इसको सुनिए। हम लोग जिसको अखलाक समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो अखलाक बहुत उस कैटेगरी में आते होंगे जो एक वक्ती तौर पर हो सकता है। असल जो है ना अखलाक वो ये है। और ये आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह के बेटों में इनकी नस्ल में जो है ना ये मुंतकिल होता है। अब खुद देखिएगा, मैंने तो खुद अपनी निगाहों से देखा है और इसका मुशाहिदा अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो बता रहा हूँ ना उसको सुनिए कि इमाम हसन पाक का अखलाक क्या था। वो अखलाक ये था, तवाफ कर रहे हैं, ऐन हालत तवाफ में मस्जिद में नफल नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं। ऐन उसी तवाफ में एक शख्स आया और उसने कहा ए अबू मोहम्मद, यानी इमाम हसन पाक की कुनियत थी, कहा ए अबू मोहम्मद आप फलां शख्स के पास मेरे काम के लिए चलेंगे। क्या कहा कि मेरा फलां जगह कोई काम है, आप मेरी तरफ से उनके पास मेरे साथ चलेंगे। बस इतना कहा। अब तवाफ शुरू हो तो आप जानते हैं 7 फेरे होते हैं। अब बीच में वो आ गया, कुर्बान जाए इमाम हसन मुश्तबा के अखलाक पर, आपने वहीं तवाफ रोका। यानी काबा शरीफ का तवाफ करना ये इतनी बड़ी इबादत, रोकी वहीं, तवाफ छोड़ा और फरमाया चल मैं तेरे साथ आता हूं।
यानी काम जिसका था ना उसके काम के लिए उनके साथ गए। ऐ तो मम्मी पप्पा बीमार हो फोन करें कि बेटा क्या છો કેમ તકલીફ થઈ ગઈ બેટા દવાખાને જવું જોઈએ, હું ફરી નથી, ઓલા મોટાને ફોન કરો ને, હગો દીકરો એમ કે ये सगा बेटा कह रहा है, और उसकी वजह से नुकसान कितना हो रहा है बस्तियों में आपको मालूम है। अभी मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बिलखुसूस गुजरात में हमारे बूढ़े जवान बच्चे हद दर्जा मायूस हो जाते हैं और नाउमीदी की तरफ उतर आते हैं, तो माज़अल्लाह वो खुदकुशियां करने लगे हैं। अरे भाई, जब आप किसी को सपोर्ट नहीं करोगे तो अकेला बंदा करेगा क्या? खुदकुशी होने का कारण क्या है? आप किसी के काम नहीं आते, इसलिए वो बेचारा ये समझता कि मेरा कोई है ही नहीं। एक तो उसके पास नॉलेज नहीं है, हालांकि हमारा दीन ये कहता है ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद मत होना। अगर सारा खानदान भी छोड़ देना तब भी अपने आप को तन्हा ना समझे, अल्लाह की रहमत हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है। और एक बात और बता दूं, हमारे किसी जवान को खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, ना हमारी कौम की किसी बेटी को खुदकुशी की जरूरत है, ना हमारी कौम के किसी बूढ़े को खुदकुशी करने की जरूरत है, ना माँ बाप को खुदकुशी करने की जरूरत है। अल्लाह की रहमत से लो लगाओ। अल्लाह के प्यारे हबीब को अपने उम्मतियों के लिए इतना करीब किया, इतना करीब किया, फरमाया मैंने अपने महबूब को मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब रखा। यानी तुम्हारे साथ कोई ना हो, कभी ना उम्मीदी की तरफ मत जाना, बल्कि यूं समझना मेरे साथ कोई भले ना हो, मेरा मुस्तफा जाने रहमत मेरे साथ है। और जिसको ये दो जातों का साथ मिलता है ना, फिर वो किसी से घबराता नहीं है यार। हमें ये सिखाना होगा अपने बच्चों को। और ज्यादा टेंशन क्या होता है आदमी के कर्जे की वजह से, लोग कहते हैं मौलाना कर्जा चढ़ गया होगा, दवा पी ली, आग लगा ली, जहर पी लिया, यानी हर तरीके के आज जो सुसाइड हो रहे हैं हम और आप देख रहे हैं। अल्लाह के लिए बचिए, इसलिए कि खुदकुशी का जो अजाब है ना, उसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ना करे हमारी बस्ती में कोई ऐसा हो, लेकिन इसके लिए वईद बड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खुदकुशी कर ले तो फरमाया जिस जरिए से उसने खुदकुशी की होगी क़यामत तक उसी चीज़ का अजाब दिया जाता रहेगा। अब ये बहुत बड़ी वईद है। अपने बच्चों को समझाओ, बाई चांस अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, उसे किसी शहजादे के पास ले जाओ, पीरे तरीकत के पास ले जाओ, आलिम दीन के पास ले जाओ। समझदार जो हमारे अवाम में बाकायदा लोग, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं, उनसे मशवरे के लिए ले जाओ, ताकि उनके दिल की बातें वो निकाल देगा ना, तो नाउमीदी की तरफ नहीं जाएगा, उसको एक रास्ता मिलेगा। आज हमारी ज़रूरत यह है कि हम एक दूसरों के काम आएँ। ये इमाम हसन पाक ने अपने अखलाक में ये करके दिखाया कि तवाफ शुरू है, एंड तवाफ को छोड़ा और उसके साथ गए और बाकायदा मतलब उसका काम निपटा लिया, वापस आ रहे हैं। इतने में एक बंदा आया, उस जमाने में जो मुनाफिकिन का गिरोह था उसमें से एक बंदा मिला। उसने बोला, अबू मोहम्मद, आपने सिर्फ एक बंदे के काम के लिए तवाफ छोड़ दिया, यानी 7 फेरे पूरे कर लेने थे, बाद में जाते। अब सुनिए इमाम हसन पाक ने जो उसको जवाब दिया ना उस हासिद को, वो सुनिए। इरशाद फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं मैं क्यों नहीं जाता? मुझे मेरे नाना जान का फरमान याद है। ये देखिए इल्म का फायदा देखिए, मौला अली से इल्म हासिल किया, रसूलुल्लाह से हासिल किया, माँ खातून ने जन्नत से हासिल किया ना, तो ये बरजस्ता कहा, बंदे को जवाब दिया, कहा मैं क्यों नहीं जाता, मेरे नाना जान का फरमान है, जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की जरूरत से कहीं गया और वो उसकी हाजत पूरी हो गई, तो जाने वाले को अल्लाह एक हज और एक उम्रा का सवाब अता फरमाता है। एक मोमिन बंदे का काम करने पर हुजूर ने यह बशारत दी है। हज कितने में हो रही है अभी? है 5 लाख, उम्रा 1-1.5 लाख हो रहा है ना। यकीनन जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, अल्लाह जिसको तौफीक दे, हज फर्ज हो तो जाना चाहिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन इमाम हसन पाक ये जवाब दे रहे हैं कि एंड तवाफ में भी अगर रसूलुल्लाह के उम्मती के लिए कोई काम पड़ जाए ना, तो फिर तवाफ भी छोड़ देना चाहिए। गए और बाकायदा ये फरमान सुनाया, कहा अल्लाह उसको हज और उम्रा का सवाब देता है, और फरमाया अगर वो उसकी हाजत पूरी न हो सकी
एक तो होना गए और काम कर दिया, और एक वो है जिसमें गए तो सही लेकिन काम हो ना सका, फिर भी जाने वाले को अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। आज हम और आप कितने लोग काम करते हैं लोगों के, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कर रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, और जो छुप रहे हैं उनको दावत देता हूँ अल्लाह के लिए। मैं नहीं कहता कि पूरा राजकोट ना तमेज काम करो, नहीं, कम से कम अपने माँ बाप के तो काम करो यार, कम से कम अपने बड़े भाई के काम करो, छोटे भाई के काम करो, बहनें करीब में रहती हो, खालाजाद बहनें रहती हो, फूफियाँ रहती हो, मासियाँ, कम से कम अपने खानदान के काम करो। दूर भागते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं मायूसी तुम्हें घेर लेगी और नाउमीदी के शिकार हो जाओगे ना तो फिर कोई हाथ पकड़ने के लिए नहीं होगा। इसलिए आज हमारे यहाँ एक सिस्टम बनी हुई है, आप भी जानते होंगे, मैं खुद मतलब इस रास्तों से गुजर रहा हूँ, मैं भी मतलब एक इंसानी हूँ। આપણે આવે છે ને મોલાના બધે જવાનું બંધ કરી દીધું। મેં કીધું હું કામ? મને કે આપણે અહીંયા જે આવે ને એને અહીંયા જવાનું है कि नहीं, बोलो है हूँ कम थी गया। यानी ये चीजें क्यों बनी, हमारे माशरे में आई क्यों? पता ये चला जब हमारे दिलों से दीन निकलता गया और मुसलमानों की हमदर्दी निकलती गई ना, तो हम मुसलमानों के लिए ये जुमले कर रहे हैं, और अगर कोई दूसरा बुलाए तो हाथ चूके जो हम खोटू न बोलता, बीजू को बोलावे तो अरे सेठ आगड़े पहुंचो, न्या सेठ आगड़े पहुंचो अने 10 मिनट में न्या बंदा हाजिर। यानी मुसलमानों के लिए आपके पास वक्त नहीं है और दूसरों के लिए आपके पास टाइम है। अपना अपना एहतिसाब कीजिए। इमाम हसन पाक को चाहते हो, मानते हो? इमाम हसन पाक ने ये जुमला इरशाद फरमाया और उसके बाद फरमाया, तो सुन, उस हासिल से कहा, मैंने तो एक हज और एक उम्रे का सवाब तो पा लिया, यानी मैं ये काम करके आ गया हूँ, काम पूरा हो गया, मुझे एक हज और उम्रे का सवाब तो मिल गया। और दूसरी बात रही ये तवाफ की, तो मैंने जहां से तवाफ छोड़ा था वहीं से भी शुरू कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो उसे फिर से भी मुकम्मल कर सकता हूं। यानी दोनों मेरे काम हुए, दोनों नफे वाले हुए। पता ये चला मोमिनों के लिए जो भी बंदा कुर्बानी देगा वो कभी खसारे में नहीं जाएगा, अल्लाह उसे दोनों जहान की बरकतों से सरफराज फरमाएगा। ये इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें और आपको ये बता दिया। अब आगे सुनिए, एक बंदे और है, अबू हारान बयान करते हैं, हमें काफिले के साथ हज के इरादे से निकले, जब मदीना तैयबा में दाखिल हुए तो हमने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे इमाम हसन पाक से मुलाकात हो जाए तो कम से कम सलाम करते चले। ये उस दौर के लोगों का तरीका था। यानी जहां भी आप शहर में, किसी शहर में जाएं, रसूलुल्लाह के बेटों का पता पूछें, अगर वो इमाम साहब हैं तो उनसे मिले, पीर साहब है तो उनसे मिले। इससे क्या होगा, आपको बड़ा नफा होगा। पहले के लोग ये करते थे कि जब हज और उम्रा की नीयत से भी निकलते, मदीना शरीफ हाजिर होते ना, तो लोग कहते थे कि इमाम हसन पाक से हमारी मुलाकात हो जाए, ताकि कम से कम सलाम दुआ हो जाए। लिहाजा वो कहते हैं कि हम जब मुलाकात के लिए हाजिर हुए और जब हम आपके पास से रवाना हुए ना, तो सलाम कलाम हो गया, दुआ हो गई, उसके बाद जाने लगे, तो आपने एक कासिद के जरिए चंद दिरहम भेजे, यानी कम अज कम जो इमाम हसन पाक की बारगाह से आने वाले लोगों के लिए भेजे गए। फरमाया जब हमने उनको देखा ना, तो कम अज कम 400 दिरहम इमाम हसन ने भेजे उस जमाने के। यानी जितने भी लोग आए थे, काफिला आया था ना, पूरे लोग थे, हज के मौके पर आए थे, तो सबके लिए 400 दिरहम भेजे। उस कासिद ने कहा कि ये आप ले लीजिए। तो हम सब ने माजरत चाही, हमने कहा कि हम लोग तो साहिब माल लोग हैं, यानी मालदार लोग हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कासिद ने कहा कि अगर मेरी बात मानो तो अर्ज़ करूं। कहा क्या? कहा ये रसूलुल्लाह के बेटे का भेजा हुआ माल है। यानी इमाम हसन से सिर्फ मुलाकात के लिए आए थे, निकल गए थे बाहर, 400 दिरहम भेजे, तो कहा ये रसूलुल्लाह के बेटे के, आप इसको वापस ना करें। तो वो अबू हारान कहते हैं कि हम लोगों ने वापस, हम लोग पलटे, इमाम हसन पाक की बारगाह में वापस खिदमत में हाजिर हुए और हमने अर्ज़ किया, कहा हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी हम पर करम फरमाया है और हमारे हालात बहुत अच्छे आपकी दुआ से, यानी अल्लाह ने बहुत मालो दौलत दी है, हमें इस माल की हाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। जब ये सुना ना, तो इमाम हसन पाक का तबरुक देखिए और रसूलुल्लाह के ख़ानदान की रीत देखिए। पहले तो वो कासिद ने कह ही दिया था, फिर इमाम हसन ने फरमाया अगर मेरी बात मानो तो मेरा हदिया वापस मत करो। यानी ये रसूलुल्लाह के बेटों की रीत है, जो एक बार दे देते हैं फिर उससे दोबारा वापस लेते नहीं। हाँ,
ये आप मौलाए कायनात माँ खातून जन्नत रसूलुल्लाह से लेकर आज तक के ये शहजादों तक आप लेकर आइए, आपको सैयद की ये शान मिलेगी जो एक बार दे दिया फिर उसे वापस नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि ये उनके नाना के खानदान की पुरानी रीत रही है। ये इमाम हसन ने फरमाया मेरा हदिया वापस न करो। तो कहा हुजूर तो फिर इसको करे क्या? दो रास्ते बताए। फरमाया अगर किसी जमाने में तंगदस्ती आ जाए, यानी ये 400 दिरहम दे रहा हूं सबको, अगर किसी हाल में गरीबी आ गई तो ये उस वक्त तुम्हारे मददगार बन जाएंगे। पहला रास्ता ये बताया। दूसरा रास्ता क्या बताया सुनिए। फरमाया दूसरा, यहां से अगर सफर में रहोगे जरूरत पड़ सकती है, कुछ लूटा जा सकता है, छीना जा सकता है, मामला कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम ये दिरहम तुम्हें काम आ जाएंगे। कहा हुजूर वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो फरमाया सुनो, मैं तुम्हें ये तोशाए सफर भी दे रहा हूं और ये अल्लाह ताला के बारगाह में जो खास अतिया है, यानी अल्लाह की बारगाह में जो खास अतिया किसी को देने का कहा मैंने ये इस नीयत से दिया है कि जब कोई मोमिन किसी बंदे को कोई हदिया देता है, तोहफा देता है, अतिया देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान उन बंदों पर फख्र मुबाहात फरमाता है। यानी ये जो मैं काम कर रहा हूं ये मैं अपनी गर्ज से नहीं, बल्कि इस नीयत से दे रहा हूं कि जब मैं तुम्हें दूंगा ना तो अल्लाह अपनी शान फरिश्तों के दरमियान मेरे खानदान पर फख्र मुबाहात फरमाएगा। यानी ये सखावत करके ये लोगों को पेश किया। और उसके बाद सुनिए आगे इरशाद फरमाया कि मैदान अरफात में भी जैसे बंदे हाजिर होते हैं और जिस अंदाज में उस पर फख्र मुबाहात किया जाता है ना, ऐसे लोगों को अता करने पर भी, बंदों को एक दूसरे की हेल्प करने पर भी अल्लाह ताला बंदों पर फख्र मुबाहात फरमाता है। और उसके बाद इरशाद फरमाया लोगों सुनो, मकारिम अखलाक 10 है। कौन फरमाते? इमाम हसन पाक ने फरमाया। कहा मकारिम अखलाक 10 है। जब ये 10 सिफतें किसी के अंदर दाखिल हो जाएं तो समझ लो कि अल्लाह ने उससे हुस्न खुल्क अता फरमाया है, यानी वो अखलाक का मालिक है। अब वो 10 चीजें क्या हैं उसको सुन लें और इसी पर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। नंबर 1, सच्ची जबान, यानी सच कह देना। ये जिसके अंदर होगा ना उसको ये समझिए कि ये हुस्न अखलाक का मालिक है। और ये रसूलुल्लाह के खानदान की रीत रही है कि यजीद जैसा धुलंधर बंदा खड़ा होकर दीन के अंदर रुखना डालना चाहे ना तो माँ खातून जन्नत का बेटा इमाम हुसैन खड़े होकर कहते हैं तू झूठा है, तेरी बैत नहीं हो सकती। यानी हक का अलम बुलंद किया। और लोगों को आज कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपने बेटे का नाम यजीद रखता हो है। क्यों? इमाम हुसैन की सच्ची जबान से जो निकल गया ना कि तू गलत है, आज तक कोई यजीदी भी अपने बेटे का नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं। यानी इमाम हुसैन की सच्चाई ने उसको इतना बातिल करार दिया, इतना बातिल करार दिया कि आज दुनिया उसका नाम लेना भी नहीं चाहती। मैं कहता हूं सच्चे बन जाओगे ना, खुद ब खुद अहले बैत अताहर का फैजान जारी होगा और अल्लाह तुम्हें हुस्न अखलाक का मालिक बना देगा। सच्ची जबान हो, हक के लिए बोलो, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। दूसरी बात इरशाद फरमाई जो हम सब के लिए जरूरी है। नंबर 2 फरमाया सच्चा अल्लाह का खौफ, अल्लाह से डरना। हाँ, और ये 2 तरह मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। एक तो अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ ना जैसे जुनैद बगदादी बायजीद बुस्तामी का बेटा लगता हूँ, बरकती, कितना साफ सुथरा दिखता हूँ। इसको अखलाक नहीं कहते, बल्कि मैं अपने रूम पे अकेला बैठा हूँ और उस वक्त अगर मेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो तो समझ जाना चाहिए ये हुस्न अखलाक है। वरना लोगों के सामने तो मैं खुद कितना भी अच्छा बन जाऊं, इसको अच्छा ही नहीं कहते, बल्कि अच्छाई वही है कि तुम्हारी तन्हाई भी खौफ खुदा से मुज़य्यन होनी चाहिए। और आज हमारे जो हालात बन रहे हैं, दोस्तों के, अहबाब के, जवानों के, हमारी कौम की बेटियों के, अल्लाह की पनाह मांगने की ज़रूरत है। बेटों को सिखाओ, एक जुमला सिखाओ, और वो जुमला आज से कोशिश करो। बच्चे सीखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इस उम्र के हैं, ये छोटे छोटे बच्चे देखें, ये छोटे बच्चे बैठे, उनको खाली सिखाओ ना, कभी कोशिश करो, उनको एक जुमला सिखाओ, अल्लाह मुझे देख रहा है, बस इतना सिखाओ।
हाँ, ये जब सिखाओगे ना तो आप देखोगे कि चंद रोज के बाद उसको खुद को ये चीज मतलब महसूस होने लगेगी। वो कोई भी काम करने भी जाएगा ना तो उसको आपका जुमला याद आ जाएगा, अल्लाह देख रहा है। ये बचपन से करना चाहिए। मौला इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक आपस में भाई भाई हैं, फितरत का तकाजा था, बातचीत हो गई। माँ खातून जन्नत की बारगाह में एक शहजादे हाजिर हुए और एक शहजादी की मतलब शिकायत की। जैसे ये कहा ना तो माँ खातून जन्नत ने ये नहीं कहा कि जाओ उनको बुला लाओ, मैं बदला ले लेती हूँ, नहीं, बल्कि तरबियत का अंदाज यह था। फरमाया मैं ये नहीं जानती कि हसन ने आपके साथ क्या किया, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक दूसरे मुसलमान को अजियत देता है तो अल्लाह नाराज हो जाता है। यानी ये माफ़ी तलाफ़ी और सुलह के लिए उनको पेशकश कराने की मतलब तरगीब दिलाई। मैं कहता हूँ ये नुफूस कुदसियात है जिनका ये फरमान है कि हुस्ने अखलाक में से एक ये है कि बंदा खलवत में भी और जलवत में भी अल्लाह की ज़ात से डरे, खौफज़दा रहे। और ये हुस्ने अखलाक का दूसरा ऑप्शन बताया। तीसरा फरमाया लोगों के साथ हुस्ने अखलाक से पेश आना, तू मैं न करना, जिसको आवे उसको मतलब झड़क न लेना, बल्कि अदब से पेश आना। बड़ा है जैसे हमारे बुजुर्गों का कहना है ना कि उम्र बड़ी हो अगर वो आपके बराबर हो तो फरमाया बड़ा भाई, ये भाई समझो। उम्र में और ज्यादा बड़ा हो तो बड़ा भाई समझो, और ज्यादा बड़ा हो तो फरमाया उसको बाप का दर्जा देकर बुलाओ। यानी बाप की उम्र के तकाजे को लिहाज रखो और उसी अंदाज में गुफ्तगू करो। पता ये चला ये हमारा दीन है जो हमें कैपेसिटी सिखाता है कि इस अंदाज में गुफ्तगू करना चाहिए और लोगों से हुस्न सलूक करना चाहिए। दूसरा फरमाया एहसान का बदला दो, यानी जब भी कोई तुम पर एहसान करे तो फरमाया उसका बेहतरीन सिला उसे दो। मिसाल के तौर पर हदीस शरीफ आपने सुनी होगी, जब कोई तुमको कहना है अस्सलाम वालेकुम तो आप कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अगर कोई कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो हदीस शरीफ में कि आप यूं कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी ये दीन हमें सिखा रहा है कि उसने सिर्फ सलामती की दुआ दी तो फरमाया तुम रहमत की भी साथ में दो। अगर वो रहमत की दुआ भी साथ दे रहा है तो फरमाया तुम उसे बरकत की भी दुआ दो। ये तीन स्टेप बताकर हमें एहसान का बदला एहसान के साथ देने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ आप देख लें, किसी मुसीबत में आप किसी को काम आ गए, चंद रोज हुए, आप जब मुसीबत में फंसे हो तो वो देखने भी नहीं आता। इसको एहसान का बदला नहीं कहते और लोग उस पर कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा भी ना कीजिए। अगर कोई बंदा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो आप कभी ये ना कहे कि माज़ल्लाह इसको ये फलां सज़ा मिली, कभी नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि मोमिन पर तंज करने वाले को वो जो सज़ा पा रहा है ना वो सज़ा वापस पलट सकती है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में ये जुमला कभी भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि दुआ करें उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको मसाइब से महफूज फरमाएं और अल्लाह उनकी नस्लों के लिए आसानी पैदा फरमाएं। ये दुआ या जुमला कहें। आगे फरमाया अपने ख़ानदान वालों के साथ सिला रहमी करना, ये हुस्न अखलाक है। रिश्तेदारों में जितने भी लोग हैं ना, मैं तो आप सबको दावत भी देता हूँ, अल्लाह करे अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाएं। बड़े अब्बा है, चचा है, मामू हैं, भाई लोग हैं, आप सब ख़ानदान वाले जितने भी लोग हैं एक दूसरे खुद ही बैठ जाइए और बैठ के मीटिंग कीजिए अच्छे लोग, और बाकायदा जितने भी अंदर मतलब विखवाद होते हैं ना उसको मिलाने की कोशिश कीजिए। जब लोगों को पैसे देकर समाधान के लिए बुलाने से बेहतर है कि घर के लोग ही बैठ जाएँ तो खुद ब खुद फ्री में समाधान हो जाएगा। आज हमारी ज़रूरत है ये। इसको आप यूँ समझ रहे हैं कि ये गलत है, नहीं, इसको बहुत बड़ी इबादत शुमार किया गया है। जैसे बंदा कोई पूरी मस्जिद बना देना, यानी एक मस्जिद बनाना करोड़ों रुपया खर्चा होता है ना। अभी मस्जिद नसीम बनी आपने देखी है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, आसानी नहीं है इसमें। लेकिन अगर कोई दो बंदे में सुलह करवा देता है ना तो अल्लाह उससे मस्जिद के बनाने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। कराओ सुलह। जवानों में अगर बातचीत हो गई है, नहीं बोल रहे हैं, उन ग्रुप को मिलाओ। खानदान के लोग नहीं बोल रहे हैं, मिलाओ। बाकायदा उलमा, सादात, पीरान इज़ाम उनको बिठाओ। और मैं जो कमेटी वाले लोग हैं पूरे राजकोट में उनको भी दावत देता हूँ, आप कमेटियाँ मिलो, अपने अपने इलाकों में निकलो और जिनके भी मतलब इख्तलाफात हैं उनको दूर कराकर उन्हें मिलाओ। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो उम्मती मिलते हैं ना तो रसूलुल्लाह को दिली खुशी महसूस होती है। ये आप कीजिएगा। ये इमाम हसन पाक ने इरशाद फरमाया का सिला रहमी करो एक दूसरों के साथ। आगे इरशाद फरमाया जो भी तुम्हारा पड़ोसी हो अगरचे गैर मुस्लिम हो, फरमाया उस पर भी मेहरबानी किया करो। आज हमारे यहाँ क्या सिस्टम मालूम है, हमारी बाजू में तुम्हारो दरवाजो, तुम्हारी बाजू में मारो दरवाजो, तुम्हारा घर ना हो करे खबर जाए कचरो है नहीं, तुम्हारा दरवाजा बाजू हम हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। ये नहीं कीजिए। अब कचरा फेंकने निकले, देखा आगे पीछे कोई देख नहीं रहा है,
पिट्ठल भी नहीं खानी मैंने, हालांकि डब्बा वहीं पड़ा हुआ है साइड में, वहां तक नहीं जाना, उसके दरवाजे पे ठहरा। ये कौन सी मतलब ये मेहरबानी है आपकी? ये बदसलूकी है। मोमिनों के साथ ये अच्छा स्वभाव नहीं है। बल्कि अगर हमारे घर का कचरा हो, हमें कचरा पेटी तक देखना, ये भी हमारे लिए, पड़ोसियों के लिए मेहरबानी का सबब बन सकता है। हमारे यहाँ तो बड़ी से बड़ी नेकी, हुज़ूर ने फरमाया सबसे बड़ी नेकी ये है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे। यह सबसे बड़ी नेकी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और किसी ने कहा हुज़ूर सबसे छोटी नेकी, तो फरमाया रास्ते में कोई तिनका पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो, कांटा पड़ा हो, उसको साइड में रख देना, ये भी नेकी है। ये हमें करना होगा, और यही मुसलमानों की निशानियां रही है। एक मुफक्किर ने किसी रास्ते में पत्थर या कोई चीज नुकसान देने वाली पड़ी हुई चीज देखी ना, तो कहा हो सकता है इस रास्ते से कोई मुसलमान कभी गुजरा नहीं होगा। ये मुफक्किर ने कहा। लोगों ने पूछा आपको कैसे पता चला कि मुसलमान नहीं गुजरा? तो फरमाया ये पत्थर देखकर बता सकता हूं, अगर मुस्तफा का उम्मती गुजर जाता तो ये रास्ते में पड़ा नहीं रहने देता। ये हमारे अखलाक बड़े बड़े साइंसदान और मुफक्किरीन बयान कर रहे हैं, और आज हमारा हाल ये है, पेशकदमी ऊपर पेशकदमी, पेशकदमी ऊपर पेशकदमी। लोग लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ो नहीं, अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करो। हुजूर के एक हदीस पाक का मफहूम आपने कभी सुना होगा। हुजूर ने फरमाया घर में सालन पकाओ ना, सालन, तो फरमाया एक प्याला पानी ज्यादा डाल दो ताकि कम से कम पड़ोसी को देने के लिए काम आ जाए। ये हमारा तर्ज अमल था। आज हमने वो सारी चीज़ें बंद कर दी है, इसको वापस लाइए इमाम हसन पाक के फरमान के मुताबिक। फिर फरमाया हकदार की हक शनासी करना, जिसका जो हक हो वो पहचानो और उससे दो। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर किसी को किसी का हक नहीं दिया जा रहा है तो वो हम अपनी बहनों और बेटियों को उसका हक नहीं दे रहे। भाई ने बंटवारा कर लिया, 4 भाई बधु वाटी लीधु, आ गोदाम तारू, आ बिल्डिंग तारी, आ दुकान तारी, आ गाड़ी तारी, बहनों बिचारी हवा खाए। आप ये समझ रहे हैं कि छोड़ दिए जाओगे? नहीं, इसको कभी भी कतअन ये न समझना कि आप छोड़ दिए जाएंगे। कायनात में जिसने भी अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया, कयामत के दिन वो बहनें कुदरती तौर पर खड़ी की जाएगी बाकायदा, और बाकायदा कुदरत की बारगाह में हम सबको अपनी अपनी बहनों का हिस्सा देना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ कयामत के दिन तो पैसे तो होंगे नहीं, वहां तो नेकियां होगी ना, तो वहां नेकियां कम हो जाएगी तो फिर जाओगे कहाँ? इससे बेहतर यह है कि अभी भी अगर माँ बाप हयात है तो अभी उसका हिस्सा मतलब बना नहीं, वो वारिस बनी नहीं, लेकिन कम से कम देना चाहते हैं तो माँ बाप की इजाज़त से उनकी तरफ से तोहफा देकर यानी हिबा कर दें उनको। अगर नहीं दोगे और माँ बाप के विसाल के बाद भी नहीं दोगे ना, बहनें कुछ कहे कि न कहे, कयामत के दिन अल्लाह ज़रूर हिस्सा दिलाने वाला है। और इसको आप ये सूरह निसा में उठा के पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि वारिसीन का जो हक है ना वो उनके पहचान करके उनको देना ही पड़ेगा। उसमें किसी के लिए बांध छोड़ नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, उसमें कोई माफ़ भी नहीं कर सकता। आगे सुनिए, फरमाया जब मेहमान आए तो मेहमान नवाजी करो, जो भी मेहमान आए मेहमान नवाजी करो। मैंने अभी एक पोस्ट की थी, अल्लाह करे आपको भी समझ में आए। अब बज़ाहिर तो हर रोज़ तो कोई मेहमान आते नहीं, कभी कभार आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं या रिश्तेदार आ जाते हैं, लेकिन हर जुमा में या कम से कम 15 दिन में एक काम ऐसा ज़रूर करें कि खाना भले अपने घर पे पकाएं। जैसे बच्चे अलग हो जाते हैं, माँ बाप अलग हो जाते हैं, रिश्तेदार अलग हो जाते हैं, कम से कम ये मोहब्बतों को बरकरार रहने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर से मेहमान आए तो आज अच्छा खाना पक सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं। बल्कि हर जुमा को जो आपके घर में अच्छा खाना पकता है थोड़ा ज़्यादा पकाओ, आपके बाजू में आपके माँ बाप रहते हो ना, वहाँ जाकर उनके साथ बैठ कर खाना खा लो, ये भी मेहमान नवाजी है। यानी कम से कम हर 8 दिन पे एक फायदा ये होगा। और कम से कम अगर आप नहीं जा सकते, ज्यादा मसरूफ हैं, आप अपनी अहलिया को कहें, अपनी बेटी को कहें कि आप दोनों जुम्मा बाद जाना, मैं बाहर हूं, कम से कम तू जाकर मेरी वालिदा के साथ बैठकर खाना खाना। मैं कहता हूँ जब सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया माँ जब दुआ दे देगी ना तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को खुशहाल बना देगा। मेहमानों के लिए हम सब करते हैं, मैंने नहीं कहता कि नहीं करते, आप मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं और लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करते ही होंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन ये भी मेहमान है। अगर कभी हो सके तो उन्हें अपने घर बुला लो और बाकायदा ये सलूक करोगे ना, वो बड़ी दुआएं देंगे। इमाम हसन पाक ने फरमाया मेहमान नवाजी करो। और आखिरी बात इरशाद फरमाई, ये 9वीं बात इरशाद फरमाया, हुस्न अखलाक ये है कि हयादार बन जाओ। अब हयादार क्या है? हर वो काम जो तुम्हें शर्मिंदा कर दे उससे बचो, बस। अब उससे ज्यादा मैं अल्फाज का जामा लगाकर दूसरा कुछ अर्ज नहीं कर सकता, इतना जरूर कह सकता हूं। अगर हम बाजार में हैं
हम दूसरे और अपनी कौम की बेटियों को देखने से परहेज़ करें, अपनी आंखें नीची कर लें, इसलिए कि ये बेहयाई है जो हम देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर अर्ज़ करता हूँ, मेरी बहनों से भी गुजारिश है, आप अगर बाज़ार जा रही है बापर्दा जाइए, और बाई चांस अगर किसी से गुफ्तगू करने की अशद ज़रूरत भी पड़ जाए तो सख्त लहजे में गुफ्तगू करें, इसलिए कि आपके लिए यही हुक्म है। तीसरे नंबर पर कह रहा हूँ, मोबाइल की दुनिया में हम जितने भी लोग मोबाइल रखते हैं, आज हर 5 सेकंड के बाद हम जो भी दीनी प्रोग्राम भी देख रहे हो या दुनिया के कोई समाचार देख रहे हो, हर 5 मिनट के बाद बेहयाई का पस मंजर हम नहीं चाहते हुए भी हमारी नज़रों के सामने लाया जा रहा है। हमें कम अज़ कम उन चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है, इसलिए कि हया जितनी ज़्यादा उसका इतना ईमान मजबूत होता चला जाएगा। ईमान मजबूत बनाना है, हयादार बनो। और आखिर में एक जगह पर इरशाद फरमाया, 10वीं बात फरमाया, जब मुसीबत पड़ जाए, यानी किसी भी मुसीबत का सामना हो जाए, तो इरशाद फरमाया कभी बदखुल्की ना करना, यानी चिल्लाना नहीं, शिकायत ना करना, शिकवाया ना करना, वावेला ना करना, बल्कि अल्लाह की इस अता करदा मुसीबत पर सब्र और तहम्मुल से काम लेना। फरमाया ये 10 चीज़ें जिसको अल्लाह अता फरमा दें तो समझ लो अल्लाह ने उससे हुस्न अखलाक का मालिक बना दिया है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं, और जिस मर्द कलंदर और जिस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत मेरी मुराद हज़रत सरकार इमाम हसन पाक की बारगाह में ये खिराज अक़ीदत पेश किया गया, अल्लाह ताला उनके सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएं, अल्लाह हमें भी हुस्न अखलाक का पैकर बनाएं, उनके फ़रामीन पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के सहाबा और अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाएं, और ज़िंदगी भर हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदा रखें, और जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़बान पर कलमा शहादत जारी फरमाएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।